सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरा बहुत बहुत प्यार। आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण का जो विषय बिंदु है वाच्य। उसमें हम वाच्यों का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाच्य भेद पहचान जो थी, हमने पहचानने का तरीका वो हमने समझने का प्रयास किया था। बच्चों, आज वीडियो के माध्यम से हम एक वाच्य से दूसरे वाच्य में रूपांतरण पढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आपको जो पहले वीडियो में आपको समझाए गए जो वाच्यों के जो गुण हैं कि किस वाच्य में क्या क्या खूबियाँ होती हैं वो आपको याद होंगे। तो उसी याद के आधार पर ही हम बच्चों इस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। तो बच्चों, होता क्या है रचनांतरण? रचनांतरण कहते किसको है कि एक वाच्य के वाक्य को दूसरे वाच्य के वाक्य में परिवर्तन करना, वही वाच्यों का रचनांतरण या रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न बताए आपको मैंने पूछे जाते हैं सीबीएसई की एग्जाम में। 2 प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि वाच्य भेद पहचानो, और 2 प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि जो है निर्देशानुसार वाच्यों का परिवर्तन कीजिए। बच्चों, पहले ये 4-4 नंबर के थे, अब इस बार सीबीएसई में 5-5 अंक के सारे 4 टॉपिक हैं हमारे। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस, ये सारे 20 अंक का कर दिया गया था। तो बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं एक वाच्य से दूसरे वाच्य में रूपांतरण। सबसे पहले हम पकड़ते हैं कर्तृवाच्य को। तो कर्तृवाच्य से हम बदलने का प्रयास करेंगे पहले कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य से भाववाच्य। तो बच्चों, हमको इसको बदलने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में इन सब के जो खूबियाँ हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। कर्तृवाच्य की हमको एक बार फिर रिवीजन करें। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है और जो क्रिया का निर्धारण है वो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में और दूसरी बात कर्तृवाच्य की एक विशेषता और कि कर्ता के साथ से और के द्वारा नहीं लगा होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और क्रिया का निर्धारण कर्म की लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है, और कर्ता के साथ इसमें से और के द्वारा या द्वारा लगा होता है, जिसमें ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्ता का लोप नहीं है। बात करें भाववाच्य की, भाववाच्य में भाव प्रधान है, कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा हुआ है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अंतर इतना ही था, कर्मवाच्य में कर्म है साथ में, जहाँ क्रिया सकर्मक है, और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक है, कर्म वहाँ पे नहीं है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। करना क्या करना पड़ेगा हमको? पहले हमको कर्ता की पहचान करनी है और उसके साथ से या के द्वारा लगा देना है। ठीक है, या तो से लगाइए या द्वारा लगाइए या के द्वारा लगाइए। दूसरा स्टेप करेंगे हम, कर्म के साथ यदि कोई विभक्ति परसर्ग लगा हुआ है, ने, को, से इस प्रकार लगा हुआ है तो उसको हटा दीजिए। तीसरा स्टेप क्या करना है, जो उसकी मुख्य क्रिया है उस वाक्य की, उसको पास्ट फॉर्म में, सिंपल पास्ट फॉर्म, सामान्य भूतकाल में उसको हम परिवर्तन कर देंगे। इसके बाद जो क्रिया है उसके परिवर्तित रूप के साथ, जो हमने सामान्य भूतकाल जो क्रिया बनाई है उसके साथ हम अभी देखेंगे जो कर्ता का लिंग, वचन और जो है उसके अनुसार क्रिया को बनाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप इसमें कि इसमें क्रिया को पास्ट फॉर्म में बदलने के बाद सब में हम क्रिया को कर्तरी से कर्म और कर्तरी से भाव बनाने में क्रिया को हम पास्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। अब हमको क्या करना है, जा जो क्रिया है वो काल के अनुसार लगानी है, काल टेंस के अनुसार। सपोज प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य है तो उसके लिए 3 प्रकार के सेंटेंस, तीन प्रकार के जो क्रियाएं हैं, जाता है, जाती है, जाते हैं। जाता है क्रिया एक वचन पुल्लिंग के लिए, जाती है एक वचन स्त्रीलिंग के लिए, जाते हैं बहुवचन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है। ठीक है बच्चों, तो राम करता है, राम के साथ हमने क्या लगा दिया, से और के द्वारा, तो राम के द्वारा या राम से हो गया। ठीक है, इसके बाद जो क्रिया है वो जो राम खाना खाता है,
क्रिया कौन सी है? खाता है। तो खाता है को हमने पास्ट फॉर्म में, सिंपल पास्ट फॉर्म में चेंज किया, खाया। खाता है वर्तमान काल है, हमने इसको भूतकाल बना दिया, खाया। ठीक है, अब हम जा क्रिया लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो जा क्रिया टेंस के अनुसार लगाएंगे। टेंस था हमारा राम खाना खाता है, वर्तमान काल था, तो हम उसको में जाता है, जाती है, जाते हैं में से कोई एक लगाना है। तो राम एक वचन पुल्लिंग है, तो इसके लिए जाता है लगेगा। तो हमने सेंटेंस बदल दिया, राम खाना खाता है को राम के द्वारा या राम से खाना खाया जाता है। अगर राम के स्थान पे सीता होती तो सीता खाना खाती है तो सीता के द्वारा या सीता से खाना खाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें राम और सीता हमने बदले तो वहाँ क्रिया वही रही, जाता है जाती है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। अब हमने कर्म बदल लेते हम तो इसमें सब कुछ बदल जाता। जैसे राम खाना खाता है, पुल्लिंग हो गया। अब बोला राम जलेबी खाता है, हमने इसका कर्म बदल दिया, क्या खाता है? जलेबी। जलेबी हमने इसका स्त्रीलिंग बना दिया, स्त्रीलिंग की क्रिया ले ली। तो इसको चेंज करने में हम क्या होता, राम के द्वारा जलेबी खाया जाता है नहीं होती, फिर क्या होती? खाई जाती है। राम से जलेबी खाई जाती है। तो बच्चों ये इसका फॉर्मेट है कि हमको करना क्या है। सबसे पहले कर्ता के साथ से और के द्वारा लगाना है। मुख्य क्रिया कर्म को कर्म के वही रखना है, उसके साथ जो परसर्ग लगा हुआ है, विभक्ति लगी, उसको हटा देना है। क्रिया को पास्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। और जा गो, जा जो क्रिया है वो टेंस के अनुसार लगा देनी है। वर्तमान के लिए जाता है, जाती है, जाते हैं। भूतकाल यदि इस वाक्य भूतकाल में है तो गया, गई, गए। भविष्यत काल में है तो जाएगा, जाएगी, जाएंगे। तो बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे कर्तृवाच का, छात्रों ने पत्र लिखा। तो कर्ता कौन है? छात्र। छात्र के साथ हम लगाया से और के द्वारा, छात्रों से हो गया। कर्म पत्र है, क्या लिखा? पत्र। तो पत्र को पत्र के स्थान पर रखा, छात्रों से पत्र लिखा। लिखा जो क्रिया, अब ये पूरी पहले क्रिया पास्ट फॉर्म में है तो लिखा को लिखा रहने दिया हमने। अब हमको जा क्रिया और लगानी है साथ में इसके। अब जा क्रिया पास्ट फॉर्म में कौन सी होगी? गया, गई, गए। और पत्र के लिए क्या आएगा? गया। तो छात्रों से पत्र लिखा गया। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, तो कर्ता कौन है? मोहन। मोहन के द्वारा हमने लगा दिया, मोहन के साथ से और के द्वारा लगा दिया। कर्म क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट को वहीं रहने दिया, नहीं को भी वहीं रहने दिया। अब बचा क्या है? खेलता है। खेलता है क्रिया मुख्य क्रिया है इसकी, इसको पास्ट फॉर्म में चेंज किया हमने, खेला। अब जा क्रिया लगानी है हमको टेंस के अनुसार। टेंस वर्तमान काल है, जाता है, तो हमने क्या लगाएंगे? जाता है। मोहन से क्रिकेट नहीं खेला जाता है। सेंटेंस तीसरा लिखे हम, यह कविता किसने लिखी? पहला सेंटेंस पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था। बच्चों पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा भी हो, इसके फॉर्मेट पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको बस अपने जो सिखाई गई चीज़ें वो याद रखनी है। तीसरा सेंटेंस है, यह कविता किसने लिखी। ठीक है, तो कर्ता कौन है इसमें? कविता नहीं, किसने। किसने कौन है? कर्ता है। कर्ता को ढूंढ रहे हैं हम किसने से, तो कर्ता कौन है? किसने। ठीक है, तो और यह कविता क्या है? कर्म है इसमें, तो इसको हम बदलेंगे हम, यह कविता जहाँ कर्म है, कर्म को कर्म के स्थान पर रख दिया हमने। यह कविता जहाँ थी वहीं रहने दिया उसको, कर्म को। किसने, किसने को किसके द्वारा कर दिया हमने, द्वारा लगा दिया कर्ता के साथ। लिखी को लिखा कर दिया। यह कविता किसके द्वारा, पास्ट फॉर्म में चेंज किया हमने, लिखी हो गया। क्यों हो गया लिखी? लिखा की जगह लिखी क्यों लिखा हमने? क्योंकि कविता स्त्रीलिंग है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जा क्रिया लगानी है पास्ट फॉर्म में, तो गया, गई, गए, इनमें से कौन सा लगेगा कविता के लिए? गई लगेगा। तो यह कविता किसके द्वारा लिखी गई। अगला सेंटेंस जिसमें कर्ता नहीं है, चलो खाना खाते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ जा क्रिया लगानी है साथ में इसके। क्या करना है आपको? चलो खाना खाया जाए। अब
ये खाना, इसमें जो क्रिया है, ये जो सेंटेंस है चलो खाना खाया जाए, कर्मवाच्य है। क्यों है कर्मवाच्य? क्योंकि इसमें कर्म है। अगर कर्म नहीं होता तो ये भाववाच्य बन जाता, चलो खाया जाए। आओ अब चेस खेलें, क्या खेलें? चेस। तो कर्म है इसमें, तो आओ अब चेस खेलें कर्तृवाच्य है। आओ अब चेस खेला जाए, सिंपल चेंज किया हमने तो वो कर्मवाच्य बन गया। अब इसको अगर मैं चेस निकाल दूं इसमें से तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये भाववाच्य। क्या बन जाएगा? भाववाच्य। तो हमने सिंपल फॉर्मेट यूज किया। क्या किया हमने? कर्ता के साथ से और के द्वारा लगाया, क्रिया को पास्ट फॉर्म में चेंज किया, कर्म को कर्म के स्थान पर रहने दिया और जा क्रिया टेंस के अनुसार लगा दी। अब इसके साथ अगर कोई और वर्ड होता, सपोज मैंने बोला छात्रों ने, ये लिखा मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ तो नहीं खेलता है। मैंने लिखा आपको मोहन क्रिकेट नहीं खेल सकता है, तो मुख्य क्रिया कौन सी होगी इसमें? खेल। साथ में इसमें सकता और जुड़ गया, जितना जुड़ गया उसको और जोड़ते जाओ। जैसे मोहन के द्वारा लगा दिया, मोहन के कर्ता के साथ के द्वारा लगा दिया, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया, मोहन के द्वारा क्रिकेट नहीं, खेल की जगह खेला हो गया, खेला, और जा क्रिया हो गई। अब इसके बाद इसको सकता है, हमको जो जा क्रिया है वो अब जा सकता वाली फॉर्म में चेंज कर देनी है। जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। पहले था जाता है, जाती है, जाते हैं। अब सक लग गया साथ में, सकता और शामिल कर लो उसके साथ में। जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। मोहन के द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है। ठीक है, चलो एक और है, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जा सकता है, या बच्चे शोर मचा सकते हैं। अब मैंने बोला बच्चे शोर मचा सकते हैं, क्या? शोर। ठीक है, तो बच्चों के द्वारा शोर मचाया जा सकता है, तो जाता है क्रिया के साथ में जा सकता है वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों जो साथ साथ में उनको साथ साथ लेके चलते जाना है, बहुत आसान सा इसका तरीका है। बच्चों ये प्रश्न है हमारे, जो पाठ था हमारा नेताजी का चश्मा, उस पाठ में प्रश्न थे जो मैंने आपको नहीं करवाए थे। मैंने कहा जब आपको हम पढ़ेंगे तब करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब सेंटेंस बड़ा है तो घबराना नहीं है। कर्ता कौन है इसमें पहले ये पहचानना है। कर्ता कौन है? वह। काम कौन कर रहा है? वह। क्या फिट कर देता है? फ्रेम। तो कर्म है इसमें। ठीक है, अब बदल दो कर्ता के साथ, वह की जगह हो गया, तो वह के साथ, वह के स्थान पर हो गया उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। ठीक है, पान वाला नया पान खा रहा था। क्या खा रहा था? पान। तो क्या हो गया इसमें? पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। जाता क्रिया है, वो जैसे आपको दे रहा है उसके अनुसार उसको चेंज कर देना है। यहाँ रहा आ गया तो जा रहा था हो गया। जहाँ जाता है वहाँ जहाँ ता लगा हुआ है वहाँ ता लगाना है, जहाँ सक लगा हुआ है वहाँ सकता लगा देना है। पान वाले ने साहब बता दिया था, दिया है इसमें, तो क्या हो जाएगा? पान वाले के द्वारा साहब बता दिया गया था, तो दिया गया हो गया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। इसमें और कुछ नहीं है, यहाँ दिया था या रहा था तो साथ में हमने जाके साथ में रहा लगा दिया और गया लगा दिया। यहाँ पे हम नीचे वाले में यहाँ कुछ नहीं है तो सिंपल रखा हमने उसको, ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ वापस दिया आ गया, तो नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, तो किया हो गया इसमें, तो क्या हो गया? हालदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। ठीक है,
तो जा क्रिया है वो उसके अनुसार आप उसको चेंज करते रहिए। बच्चों हम दूसरा देखते हैं कर्तरीवाच से भाववाच। पहला देखा हमने कर्तरीवाच से कर्मवाच। अब सिंपल फॉर्म वही सेम टू सेम चीज़ें हैं जैसा हमने कर्तरीवाच से कर्मवाच बनाते समय की थी, सिर्फ अंतर क्या है कि इसमें कर्म नहीं होगा, क्रिया वो अकर्मक होगी। कैसे बदलेगा क्रिया इसमें? खेलेंगे खेला जाएगा, सोते हैं सोया जाता है, खा रहे थे खाया जा रहा था। तो जा क्रिया कैसे जो उसमें चेंज हो रही है? खेलेंगे कुछ नहीं है तो खेला जाएगा, सोते हैं ते हैं सोया जाता है, खा रहे थे रहे आ गया खाया जा रहा था। तो कुछ सिंपल फॉर्मेट है वो सेम टू सेम कर्तरीवाच से कर्मवाच वाला, सिर्फ हमको कर्म इसमें नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखें, सीता सो गई, सीता के साथ से और के द्वारा लगा दो, सीता के द्वारा। सो मुख्य क्रिया है, पास्ट फॉर्म में चेंज करो, सोया हो गई, सीता के द्वारा सोया गया। ठीक है। घायल बिस्तर से उठ नहीं सकता है, सक आ गया इसमें, तो जा के साथ में सक लगा दो और घायल के द्वारा या घायल से बिस्तर से उठा नहीं जा सकता है। उठ का हमने पास्ट फॉर्म उठा कर दिया, उठा नहीं जा सकता है। अगर है नहीं होता इसमें, घायल बिस्तर से उठ नहीं सकता, तो इसमें हम है नहीं लगाते। घायल से बिस्तर से उठा नहीं जा सकता। तो जैसा आपको फॉर्मेट दे रहा है वैसा ही आप उसको लिखते चले जाइए। मैं चल नहीं सकूंगा, मैं का हो गया मुझसे या मेरे द्वारा, मुझसे चला नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो सकने वाला हमने उसके साथ में जा के साथ में सक लगा दिया। माँ बोल नहीं सकती, माँ के द्वारा बोला नहीं जा सकता। पक्षी उड़ेंगे, पक्षियों से उड़ा जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, सक नहीं तो सक नहीं लगाया हमने। चलो चलते हैं, कर्म नहीं है इसमें, कर्तरीवाच है, चलो चला जाए। अब बैठते हैं, कर्तरीवाच है, ते वाली फॉर्म में, अब बैठा जाए। सिंपल बच्चों, इसमें सिर्फ बस क्या है, सेम चीज़ रही थी, सिर्फ इसमें कर्म नहीं है। तो बच्चों ये वाली बात बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। बच्चों हम बात करें कुछ अभ्यास प्रश्नों की। ये प्रश्न भी मैंने उसी पाठ से लिए हैं, नेताजी का चश्मा से। इसमें हमको चेंज करना, अब चलते हैं। जैसे अब चलते हैं को हमने किया, ये कर्तरीवाच था, चलते वाली फॉर्म में था, अब चला जाए तो ये भाववाच्य बना दिया, क्योंकि कर्म नहीं है इसमें। बस माँ बैठ नहीं सकती, माँ से बैठा नहीं जा सकता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जा सकता। बैठ मुख्य क्रिया है तो बैठ का बैठा हो गया, यहाँ देख मुख्य क्रिया है तो देख का देखा हो गया, पास्ट फॉर्म में बदल दिया हमने। चलो अब सोते हैं, क्या होगा? चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, रोना मुख्य क्रिया है तो रो का रोया हो गया, माँ से रोया भी नहीं जा सकता, सक वाला सेंटेंस हो गया। बच्चों अब इसके हम कर्तरीवाच से कर्म या भाववाच की हम ट्रिक देखें। सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो जो एग्जाम में आपके पास पेपर में आया है। इसके बाद कर्ता को पहचान लो, उसमें कर्ता है। अगर कर्ता लोभ वाला है तो उसका सिंपल सा फॉर्मेट है, ते वाले को जाए वाले फॉर्म में चेंज कर देना है। कर्म है तो कर्मवाच, नहीं तो भाववाच। अब हम बात करें उन सेंटेंस इसमें कर्ता है, तो कर्ता को पहचान लिया, कर्ता के साथ में क्या लगा दिया? से और के द्वारा या से लगा दिया। कर्तरीवाच से कर्मवाच्य बना रहे हैं हम या भाववाच्य बना रहे हैं। तो अभी तक हमने सेम दोनों में इस्तेमाल की कि कर्ता के साथ से और के द्वारा लगा दिया। अब हम पहचान करेंगे कि कर्म है या नहीं। अगर कर्म है तो उसका कर्मवाच्य बनेगा और कर्म नहीं है तो भाववाच्य बनेगा। और कर्म के साथ यदि कोई परसर्ग विभक्ति लगी है उसको हटा दो, हटा दिया। इसके बाद कर्तरीवाच्य की जो मुख्य क्रिया है हमारी, जैसे अब पिछले सेंटेंस में थी माँ रो भी नहीं सकती, तो रोना मुख्य क्रिया थी, तो इसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर दिया रोया। ठीक है, तो हमने इसको पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसके बाद जा क्रिया लगानी है हमको, वो टेंस के अनुसार। जाता है जाती है जाते हैं, गया गई गए, जाएगा जाएगी जाएंगे। पहले तीन वर्तमान के लिए, दूसरे गया गई गए भूतकाल के लिए और भविष्यत काल के लिए जाएगा जाएगी जाएंगे। इस प्रकार लगा देते हैं। इसके बाद
क्रिया जो अब तक थी कर्तरीवाच्य में वो कर्म के अनुसार थी, सॉरी वो कर्ता के अनुसार थी। अब हमको क्रिया है वो कर्म के लिंग वचन और काल के अनुसार चेंज कर देनी है। ये क्रिया जो कर्म है किस लिंग का है किस वचन का है उसके अनुसार चेंज कर लेनी है। और अगर आपको सेंटेंस थोड़ा बहुत अटपटा लगे उसको थोड़ा सा आप ठीक करके उसको आप आसानी से इस परिवर्तन को आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान करने वाली बात है। अब दूसरा ऑप्शन आता है हमारा कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य बनाएं, उल्टा करें हम, कर्म और भाववाच्य से हम कर्तरीवाच्य बनाएं। तो पहला क्या करेंगे हम, अभी तक हमने जो काम किए थे उसको हम उल्टा करते चले जाएंगे। इस प्रकार कंप्यूटर में बटन होता है कंट्रोल जेड का अंडू का, तो हम अंडू करते जाएंगे। पहला काम हमने कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में क्या किया था, कर्ता के साथ से और के द्वारा लगाया था। अब हमको वो से और के द्वारा हटा देना है, उस पर गोला बना दीजिए, उस सेंटेंस में काट दो से और के द्वारा को, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने किया था कर्म को कर्म के स्थान पर रखा था, तो कर्म को ऐसे कैसे रहने दो, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया था। तीसरा स्टेप हमने किया था जो मुख्य क्रिया थी उसको पास्ट फॉर्म में चेंज किया था, तो अब मुख्य क्रिया को सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दो, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है हमको, अगला स्टेप जो जा क्रिया हमने लगाई थी वो टेंस के अनुसार लगाई थी, तो जा क्रिया से हम टेंस का पता लगा लेंगे कौन सा टेंस है, ये वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्यत काल है, और जा क्रिया को हमने लगाया था उसको गायब कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा काम है। और ऐसा करके अब हमने वो सेंटेंस हम लिख लेंगे कि हमने क्या क्या बचा हमारे साथ पास। जैसे राम खाना खाता है, ये कर्तरीवाच्य था पहले वाला हमारा। अब हमने सेंटेंस नया लिया जो कर्मवाच्य में था, राम से खाना खाया जाता है, तो पहले हमने से हटाया, बचा क्या, राम खाना खाया जाता है, से हटा दिया। खाना कर्म है, खाने को खाने की जगह रहने दिया। इसके बाद अगला स्टेप हमने जो मुख्य क्रिया थी उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया, सिंपल प्रेजेंट में। तो खाया थी वो खा कर दिया, सिर्फ खाया को खा कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, राम खाना खा और जाता है। तो जाता है से हम जा ये वाला भी हटा देंगे हम, से हमने देखा जाता है से हमको पता लगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो हमने ता है वाला है वो उसको मुख्य क्रिया के साथ में लगा दो, उसको राम खाना खा, वो जाता है वाला ता इसमें लगा दीजिए, तो ता जा हटा दिया, ता इसमें लगा दिया, क्या बच गया, राम खाना खाता है, ठीक है बच्चों। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आगे छात्रों द्वारा पत्र लिखा गया। सबसे पहले इसमें से द्वारा हटाओ, शेर के द्वारा हटाइए, हटाइए द्वारा, पत्र को पत्र की जगह रख दिया, बचा क्या, छात्रों पत्र लिखा गया। लिखा को पास्ट फॉर्म में की जगह प्रेजेंट में चेंज कर दो, लिख कर दिया। इसके बाद गया, गया को हटा करके हमने पता लग गया हमको गया वाला ये पास्ट है, ठीक है। तो इसका अब हमारे पास क्या बच गया कि छात्रों पत्र लिख, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट, तो छात्रों पत्र लिखा, ये आपके सामने आया। अब इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अटपटा लग रहा है सेंटेंस, तो हमको कर्ता के साथ परसर्ग लगाना पड़ेगा ने, तो क्या लग गया, छात्रों ने पत्र लिखा। अगला सेंटेंस, मोहन से क्रिकेट नहीं खेला जाता है, से हटा दिया सबसे पहले, मोहन क्रिकेट नहीं खेला जाता है, क्रिकेट को क्रिकेट की जगह रहने दिया, नहीं को नहीं की जगह रहने दिया, हमने कोई चेंज नहीं किया उसमें। खेला को खेल कर दिया, मोहन क्रिकेट नहीं खेल जाता है, तो जा हटा दिया इसमें से, और ता है को हमने क्रिया के पीछे लगा दिया, तो क्या हो गया, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, ये कर्तरीवाच्य बन गया। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई, यह कविता कर्म है, कर्म को वहीं रहने दिया। किसके द्वारा, इसमें से द्वारा हटा दिया, यह कविता किसके, लिखी को लिख, गई को हटा दिया पास्ट फॉर्म में, यह कविता किसने लिखी। थोड़ा चेंज हमको किसके साथ में हमको ने लगाना पड़ा। तो हल्का अगर सेंटेंस आपको अटपटा लग रहा है तो विभक्ति की आवश्यकता हमको पड़ती है, क्योंकि हमने विभक्तियां हटाई थी कर्म के साथ वाले में से। चलो खाना खाया जाए, चलो खाना खाते हैं, जाए वाले फॉर्म को ते वाले में कर दिए चेंज। आओ अब चेस खेला जाए, आओ अब चेस खेलें, या आओ अब चेस खेलते हैं। बच्चों अब अगला जो हमारे पास बनता है, हमने कर्तरी से कर्म बना लिया और कर्तरी से भाव बना लिया। अब कर्म से हमने कर्तरी बना लिया, तो अब क्वेश्चन बनता है क्या कर्मवाच्य से हम भाववाच्य बना सकते हैं।
कर्मवाच्य में कर्म होता है बच्चों और भाववाच्य में कर्म नहीं होता। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो कर्मवाच्य से भाववाच्य हम नहीं बनाते हैं, और अगर बनाया जाना पड़े हमको तो क्या करना पड़ेगा, वैसे सकर्मक क्रिया से हम अकर्मक क्रिया में नहीं चेंज करते हैं, और करना भी पड़े तो हमको इसमें से कर्म निकाल लो, सिंपल फॉर्मेट रह जाएगा। हम बात करें बच्चों जो भाववाच्य से कर्तृवाच्य, क्योंकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है और कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती है। सेम फॉर्मेट रहेगा उसका, जैसा हमने कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाया था उसी प्रकार भाववाच्य से हम कर्तृवाच्य बनाएंगे। उसमें कर्म था, इसमें कर्म नहीं होगा, सब कुछ स्टेप वही का वही रहेगा। इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। सीता से सोया गया, कर्म नहीं है इसमें, इसलिए भाववाच्य चाहिए। से हटाया हमने, सीता सोया गया बच गई। सोया को, सोया वाली फॉर्म पास्ट को हमने सिर्फ इसमें से प्रेजेंट में चेंज किया, सो हो गया। सीता सो गया, तो गया जो वर्ड है तो ये गया वाला भी हमको चेंज करना है, तो इसमें से हम लोग गया हटा करके हमको पता लगे पास्ट फॉर्म में सीता सो गई। सीता से सोया गया को मतलब सीता सो गई। घायल से बिस्तर से उठा नहीं जा सकता है, तो घायल के साथ में हमने से हटाया, बिस्तर को वहीं रहने दिया, से को वहीं रहने दिया क्योंकि कर्ता के साथ में नहीं है। उठा को उठ में बदल दिया, नहीं को वहीं रहने दिया। जा सकता है को जा उठा दिया, सक को वहीं रखा, तो क्या बच गया, घायल बिस्तर से उठ नहीं सकता है। मुझसे चला नहीं जा सकेगा, तो मुझ के साथ से हटाया, मैं रह गया, जो हमने मैं का कर्म होता है मुझ, तो हमने मैं कर दिया हमने। मैं चला से चल हो गया, नहीं का नहीं रहा, मैं चल नहीं सकेगा, तो क्या हो गया, मैं चल नहीं सकूंगा। हल्का फुल्का चेंज हमको करना है। माँ से बोला नहीं जा सकता, तो माँ के साथ से हटा दिया, माँ बोल नहीं जा हटा दिया सकता, माँ बोल नहीं सकता, तो थोड़ा चेंज करके माँ बोल नहीं सकती। ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं हल्का फुल्का, क्योंकि हमने जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जब बनाया था तो क्रिया को कर्म के अनुसार चेंज किया था। अब हम क्रिया को वापस कर्ता के अनुसार चेंज करेंगे तो हल्का फुल्का हमको चेंज करना पड़ेगा। पक्षियों से उड़ा जाएगा, पक्षी उड़ेंगे। चलो चला जाए, चलो चलते हैं। अब बैठा जाए, अब बैठते हैं। सिंपल ते वाली फॉर्म में चेंज कर देना है हमको। तो बच्चों अब इसमें अगर हम थोड़ी ट्रिक देखें, इसको क्या स्टेप किया हमने। सबसे पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ा, इसके बाद जो उसके द्वारा के द्वारा से और ये लगे हुए थे इनको हटा दिया, कर्म को कर्म के स्थान पर रहने दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद जा क्रिया है उसको हटा देना है और उससे हमको टेंस का पता लगा देना है और टेंस के अनुसार क्रिया को चेंज कर लेना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो वो क्रिया है, अब क्रिया का लिंग और वचन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मवाच्य में और भाववाच्य, जो कर्मवाच्य में क्रिया है वो कर्म के अनुसार है और भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग की है। तो कर्तृवाच्य बना रहे हैं तो कर्तरी में हमको देखना पड़ेगा कर्ता किस लिंग और वचन का है, उसके अनुसार क्रिया चेंज कर देनी है। इस प्रकार हल्का फुल्का थोड़ा सा अगर हमको आवश्यकता पड़े कहीं विभक्ति लगाने की, वो लगा देनी है। तो इस प्रकार हमको ये परिवर्तन कंप्लीट हो जाता है। बच्चों अब मैंने एक क्रियात्मक एक एग्जाम्पल लिया जो आपको मैंने बताया था। सबसे पहला हमारा एक सेंटेंस था, बच्चों के द्वारा फल तोड़े गए। इसको ये कर्मवाच्य है, क्या तोड़े गए, फल। इसको हम कर्तृवाच्य में बदलें। यही तरीका भाववाच्य में बदलने का है, इसमें सिर्फ कर्म को हटा देना है, फल को निकाल देना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम किया हमने कि से और के द्वारा हटाया हमने। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस बच गया हमारे पास अभी ये बच्चों, ये सेंटेंस था बच्चों के द्वारा फल तोड़े गए, इसमें से हमने के द्वारा हटा दिया तो बचा बच्चों फल तोड़े गए। ठीक है, अगला स्टेप था हमने जो क्रिया थी इसकी मुख्य क्रिया तोड़ना, ये सेकेंड फॉर्म में थी, इसको सिंपल में करना है हमको, तो यहाँ हमने तोड़ना को तोड़ना कर दिया, बच्चों फल तोड़ना गए। ठीक है, इसके बाद जा क्रिया जो गए हटाना है हमको, गए हमको पता लगा गए पास फॉर्म में, तो इससे हमको पता लगा जा क्रिया का जो रूप है ये पास फॉर्म में। तो अब हमारे पास बच्चों फल तोड़ना, तो तोड़ना क्रिया को अब हमको पास फॉर्म में चेंज कर देना है। तो पास फॉर्म क्या हो गया इसका, तोड़ा या तोड़े। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों फल तोड़े।
अब हमको ये सेंटेंस तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें परसर की आवश्यकता है, विभक्ति की आवश्यकता है। तो क्या हो गया इसमें, बच्चों ने फल तोड़े। तो इस प्रकार बच्चों हम इस सेंटेंस को ये कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने वाक्य रूपांतरण सिखाया, रचनांतरण सिखाया, वो आपके समझ में आया होगा। बच्चों इसमें अब ये जो वाच्य के ऊपर मेरे जो दोनों वीडियो थे, तो उन दोनों वीडियो के माध्यम से आपको वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन समझ में आया होगा। बच्चों ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बच्चों इन वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।